Hello everyone, good morning. Welcome back. This is Digvijay Singh. We are studying physics in standard 10th SSC और हम लोग आज हमारा वही स्मॉल ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी और अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो भी आप उसको वर्ड यूज़ बोले स्मॉल जी के बारे में ही और थोड़े से कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड देन इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी द न्यूमेरिकल्स. ओके, सो आपने स्मॉल जी देख लिया क्या है, स्मॉल जी क्या है. अभी मेरा स्मॉल जी क्या होता है, उसकी डेरिवेशन क्या है, हमें उसका मैथमेटिकल फार्मूला पता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें. ठीक है, अभी आप देखिए जो स्मॉल जी है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पहले, आपको याद होगा. बहुत बार हम लोग अर्थ को अपने हिसाब से लेते हैं. जब हमको चाहिए तब हम उसको सर्कल लेते हैं और जब हमें चाहिए तब हम उसको इलिप्टिकल बना देते हैं. आपको याद है फिजिक्स में ये हम लोग हमेशा ऊपर नीचे करते रहते हैं, ऐसा अजम्पशंस लेते रहते हैं. अभी स्मॉल जी का हम वेरिएशन देखेंगे. क्या स्मॉल जी हर जगह 9.8 ही होता है क्या, जैसा कि हमने अज्यूम किया था, या फिर हमारी एक्चुअल वैल्यू आई थी 9.77. तो हर बार हमारा 9.8 या 9.77 ही होगा या कुछ आगे या पीछे या थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो सकता है. अब आप देखिए इस कंसिडरेशन में मैं अर्थ को स्फीयर नहीं लूँगा, अर्थ को इलिप्टिकल लूँगा. ठीक है, तो अर्थ हमारी इलिप्टिकल शेप में है. अगर ये मेरा अर्थ का सेंटर है तो आप सोचो जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर. शेप कैसी भी हो, क्या उसके मास से फ़र्क पड़ेगा? उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा. मेरे पास मैं मतलब आप समझ रहे हैं वो कैसे समझेंगे इसको. आप पॉलीथीन में या बलून में पानी भर लीजिए. अभी होली आती है तो हम लोग बलून बनाते हैं. आप बलून को ऐसे दबा के उसकी अलग शेप कर दो, उसको स्क्वायर शेप कर दो, गोल शेप कर दो, जितना उसमें पानी है उतना ही पानी रहने वाला है, बराबर है. वैसे ही अर्थ का जो मास है वो तो सेम है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है. अर्थ का कोई टुकड़ा टूट के थोड़ी गिर रहा है, वो तो सिर्फ उसकी शेप हम लोग या तो सर्कुलर एकदम स्फेरिकल कंसिडर कर रहे हैं या फिर इलिप्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका मास तो चेंज नहीं हो रहा. तो मास सेम है. जी तो कांस्टेंट ही है, हमें पता है कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो भी सेम है. आर में डिफरेंस हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर आप. ये सेंटर है और ये मेरी इक्वेटर है. इक्वेटर के रेंज में अगर मैं देखूंगा तो मेरा आर ज़्यादा है, दिख रहा है आपको, ये रेडियस इक्वेटर पे ज़्यादा है. और अगर मैं पोल्स देखूं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मेरा आर कम है टेक्निकली. सो अगर मैं इसको आपको ऐसा लिखूं कि रेडियस एट इक्वेटर इज़ ग्रेटर देन रेडियस एट पोल्स, तो इसमें कोई गलती है? नहीं, सही बात है. ये रेडियस एट इक्वेटर इज़ ग्रेटर देन रेडियस एट पोल. पोल पे छोटू है थोड़ा सा रेडियस, बराबर है. अब इसी लॉजिक को अगर हम इधर जी की वैल्यू में डालेंगे तो आप देखिए जी एट इक्वेटर, जी ई को मैं लिखता हूँ जी एट इक्वेटर, जी एम तो सेम ही है दोनों के लिए, डिवाइडेड बाई इक्वेटर पे जो रेडियस है उसका स्क्वायर. अब आप सोचो, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए. सपोज ये 4 है और सपोज ये 2 है, कुछ भी नंबर ले सकते हैं. ये 20 है, ये 10 है, कुछ भी नंबर ले लीजिए जो बड़ा हो और ज़्यादा हो. तो अब सपोज ये 20 है, चलो ये 20 है. सो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 2 ज़ा 4 और 2 0 और 400. सो एनीथिंग, ये कुछ तो एक नंबर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ नंबर आएगा x, उसको डिवाइडेड बाई 400. ये हुआ अर्थ का इक्वेटर पे g, बराबर है. सिमिलरली हमारा g एट पोल क्या हुआ, ये तो सेम ही रहेगा प्रोडक्ट g और m का. आपको दिख रहा है कि नीचे चला गया काफ़ी? ओके, काफ़ी नीचे चला गया, मैं पीछे आता हूँ. सिमिलरली जी एट पोल्स क्या होगा, आप समझिए जी एट पोल्स क्या होगा, ये तो सेम ही रहेगा जी एम, जो हमने एक्स लिखा, कुछ एक वैल्यू आएगी मैथमेटिकल वैल्यू एक्स आ गई, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. रेडियस एट पोल, रेडियस एट पोल अब छोटा है, हमने 10 कंसिडर किया, तो 10 का स्क्वायर क्या हुआ, 100. तो कोई भी एक वैल्यू है, कोई एक नंबर है, उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे और वो एक को नंबर को उसको 400 से डिवाइड करेंगे, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा ना, क्योंकि इसका डिवीजन कम हो रहा है, सिर्फ 100 से ही डिवाइड किया इसको तो हमने 400 से डिवाइड किया हुआ है. क्लिक कर रहा है आपको? तो इसका मतलब जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर. ठीक है, ये मैंने एक थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको मैथमेटिकली वे में बता दिया, बट आपको लॉजिक शायद समझ में आ गया होगा. Because Earth is not exactly circular, it is elliptical in shape, and radius of the poles is shorter than radius of the equator, and because g की वैल्यू में g m दोनों कांस्टेंट है, r स्क्वायर पे डिपेंड करता है,
सो रेडियस का स्क्वायर इसका कम है तो इसका जी ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है तो इसका जी कम होगा, सिंपल इतनी सी बात है ये, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ्स एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मोर ऑन पोल्स देन इन इक्वेटर्स। ये एक आपकी अंडरलाइनिंग पॉइंट है। मैं आपको ये समझा दूं, मैं आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 और 9 को पढ़ा रहा हूँ आज। तो पेज नंबर 8 पे ये लोअर हाफ में ये पार्ट दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिए, पहला चीज़ हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर कुछ गिवन नहीं है आपको स्पेसिफिकली तो आप 9.8 लीजिए, थिंकिंग इट टू बी ए कांस्टेंट। बट अगर स्पेसिफिकली दिया हुआ है कोई भी डेटा, सो देन यू हैव टू टेक एज पर, मतलब पोल्स और इक्वेटर्स ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपको क्लियरली लेना पड़ेगा। अब हम ले लेते हैं, ये हो गया एक वेरिएशन ऑफ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं जी वेरी कितना करता है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, के अर्थ के ऊपर, आप धरती के ऊपर कहीं कहीं सरफेस के ऊपर चलिए, इंडिया से चलना चालू कीजिए, अफ्रीका में जाइए, ग्रीनलैंड में जाइए, अमेरिका, कनाडा, रशिया, टॉप चाइना, या नीचे अंटार्कटिका, आर्कटिका में जाइए, तो क्या होगा वो ये बता रहा है, सरफेस ऑफ द अर्थ। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ वर्टिकल हाइट पे, हम लोग अर्थ का लेवल छोड़ के स्पेस में जाने लगे, हाइट पे जाने लगे। लाइक अर्थ है, ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, अर्थ के ऊपर मैंने एक बिल्डिंग बनाई, तो मैं एक छोटी सी बिल्डिंग में रह रहा हूँ जो 10 माले की है, और मैं एक बुर्ज खलीफा में रह रहा हूँ 50 माले का है। ये जस्ट डायग्राम इन प्रोपोर्शनेट है, आपको जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। और मैं कुछ और एक और बहुत बड़ी बिल्डिंग में रह रहा हूँ जो बहुत बुर्ज खलीफा की भी 10 गुना है, और मैं एक फ्लाइट से जा रहा हूँ जो कि बहुत हाइट पे जा रही है। तो क्या हर जगह सेम जी लगेगा? क्या लगता है आपको लॉजिकली? नहीं ना, अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ है। तो हम लोग अर्थ के अराउंड थोड़ा डिस्टेंस तक हम लोग सेम जी पकड़ते हैं कि ठीक है बाबा 5 फीट, 10 फीट, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, जो भी है नंबर, थोड़ा अर्थ के आजू बाजू में है तो आप उसको सेम जी ले सकते हैं। पर जैसे जैसे जी हाइट बढ़ेगी तो आपका जी भी चेंज होगा। कैसे? अगेन द सेम फार्मूला, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब आप ये समझो आर एग्जैक्टली क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, बराबर। क्योंकि हम लोग एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ले रहे हैं इसलिए हमने रेडियस ऑफ द अर्थ लिया था। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट हमने सरफेस पे रखा था इसलिए हमने इसका आर रेडियस लिया था 6.4 10⁻⁶। पर अगर आप इसकी हाइट बढ़ाते जाएंगे, अर्थ ऊपर चलता जाएगा, तो ये आर उसका आर प्लस एच होते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस जो भी हाइट वो एक्स्ट्रा गेन करेगा, ये आर प्लस ये जितनी हाइट है उसको भी तो ऐड करेगा ये। तो अगर आपका आर बढ़ते जा रहा है, अगर ये आर बढ़ते जाएगा तो जी क्या कम होगा? डिनोमिनेटर अगर बड़ा होते जाएगा तो क्या होगा? जी यहाँ पे टोटल वैल्यू कम होती जाएगी। अभी तो हमने देखा डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो वैल्यू कम आती है, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू ज़्यादा आती है। तो जैसे जैसे बेसिकली इसका सिंपल आंसर है एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेकेंड पॉइंट है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ऊपर, जी की वैल्यू, जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ते जाएगा जी की वैल्यू कम होते जाएगी, ठीक है। सो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी। कब तक? आइडियली एक ऐसा स्टेट आएगा जब आर आपका बहुत दूर चला जाएगा, उसको बोलेंगे इन्फिनिटी, मतलब स्पेस। बहुत ऊपर निकल गया आप, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर निकल गए। जैसे एक मैग्नेट होता है, एक मैग्नेट है, सपोज ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक बार है, मेरे पास एक निडल है, चिपक गया, इधर है, चिपक गया, चिपक गया, चिपक गया, इतना दूर गया, चिपक गया, चिपक गया। कब तक चिपकेगा? एक डिस्टेंस आएगा जब अब नहीं खींचेगा, इसकी शक्ति नहीं है उसको खींचने की। सिमिलरली अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल है कि भाई इतने एरिया तक जो कुछ होगा खींच लेगा, अच्छा इतने एरिया तक जो कुछ होगा, अच्छा इतने एरिया तक जो, अच्छा इतने, अरे एक लेवल के बाद अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं करेगी, वो बहुत वीक फोर्स है, हमने पहले इससे पहले वाले वीडियो में देखा है। तो वहाँ जहाँ पे वो स्पेस में चला गया, बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुँच गया, वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं करेगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पे। उस जगह पर वैल्यू ऑफ जी क्या बन जाएगी? 0। वैल्यू ऑफ जी विल बी 0। आप उस समय उसको कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइट पे चला गया तो। सिमिलरली अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है व्हेन वी गो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब सपोज आप गड्ढा करके कुआं कर रहे हैं, आप वीर बना के ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिलिंग मशीन करते हुए आप नीचे जाते हैं अर्थ के सरफेस में। तो अगर ये अर्थ है, अब ये ध्यान से देखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मैं यहाँ पे हूँ,
यहाँ पे तो 9.8 है या 9.77 है, जो भी है, ठीक है, हमने शेप से देख लिया। हम लोग हाइट पे ऊपर और जा रहे हैं तो भी कम होते जा रहा है। अब अगर मैं अंदर की तरफ आऊँ, ड्रिल करते हुए यहाँ पे आ जाऊँ, तो क्या होगा? आपको दिख रहा है क्या डायग्राम? तो अगर सपोज मैं ड्रिल करते करते नीचे की तरफ आऊँ तो क्या होगा? तो आप में से बहुत लोगों को लगेगा सर अब तो जी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आर कम हो रहा है। पहले आर ज़्यादा था, अब आर कम होते जा रहा है, आर कम हो रहा है तो जी बढ़ेगा, बराबर? ऐसा लॉजिकली हम सोच सकते हैं, पर वो गलत है आंसर। ऐसा नहीं होगा, वो गलत है, गलत है, गलत है। क्यों? देखिए, जी है क्या? जी क्या क्या चीज़ है जी? जी है एक ओवरऑल जो पूरी बॉडी है, जो अर्थ है, वो अपने मास की वजह से खींच रही है किसी एक शक्ति को, ठीक है? मास इज इंपॉर्टेंट। अभी मेरा प्रश्न है, सपोज मैं इस पॉइंट पे आ गया, अगर मैं इस पॉइंट पे आ गया तो आप ये भी तो समझो, इसको मैं स्फेरिकल शेप में अगर कंप्लीट करूं तो मेरा इतना ही तो बचा, ये रेडियस, ये पार्ट तो मेरा उड़ गया, ये मास मेरा उड़ गया, इस मास को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। अब मेरा मास कितना बचा? सिर्फ इतना ही, क्योंकि यही इसके लिए रेडियस है। अगर मैं इस पॉइंट पे आ गया, अर्थ का सरफेस ओरिजिनली यहाँ था, मैं वहाँ से ड्रिल करते करते इस पॉइंट तक आ गया, तो अब अगर मैं स्फेरिकल शेप में जाऊँ तो यही तो मेरा अर्थ बचा। ये अर्थ तो मेरे लिए कंसीडर ही नहीं होगा, ये वाला पूरा पोर्शन डिलीट हो जाएगा। क्लिक कर रहा है आपको? क्योंकि जी mm/r² था, तो ये मास ऑफ अर्थ, आपने मास ऑफ अर्थ पूरा कहाँ लिया? आप तो इस पॉइंट पे आ चुके हो, इतना पोर्शन तो आपने कंसीडर ही नहीं किया, ये पोर्शन जो आप खोद के अंदर आ गए, तो इतना मास भी तो चेंज हो जाएगा, तो ये मास भी तो कम हो जाएगा। ऑल्दो आर कम होगा पर ये मास भी तो कम होगा। तो इसके लिए हमें ऐसा अपेरेंटली लगता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के नीचे आएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं होता। जी की वैल्यू एज यू गो, दिस इज आवर लास्ट पार्ट, जी डिक्रीजेस एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लिक कर रहा है आपको? जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे जी की वैल्यू भी नीचे आती जाएगी, कम होती जाएगी, और जिस पॉइंट पे आप सेंटर में पहुंच जाएंगे उस समय क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकली जिस समय आप समझो एंड सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंच गए तो क्या हो जाएगा? जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कुछ नहीं बचेगा, मास ही नहीं बचेगा। सेंटर में मैं पहुंच गया, मैं एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट में पहुंच गया, कुछ मास ही नहीं बचेगा, तो फिर 0 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट्स थे आपके पेज नंबर 8 और 9 में। इनको ध्यान से आप पढ़िए, देखिए, समझिए। मेरे ख्याल से सिंपल है। हम लोगों ने वेरिएशंस ऑफ जी पढ़े हैं। जी आपने पिछले वीडियो में ही देख लिया था, व्हाट इज जी, व्हाट इज स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसको वेरी करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक है अर्थ की इलिप्टिकल शेप है। इलिप्टिकल शेप में जो पोल रीजन्स है उनका शेप कम है। आपने रग्बी की बॉल देखी होगी, उसको पकड़िए, रग्बी की बॉल को ऐसे, तो यहाँ से सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है, पोल का कम है, तो डिस्टेंस कम है तो जी ज़्यादा होगा, पोल पे जी ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे जी कम होगा, पहला। दूसरा है ये अर्थ तो यही है, मैं इससे ऊपर हाइट पे जा रहा हूँ स्पेस में, तो भी जी की वैल्यू कम होगी, कम होगी, कम होगी, फाइनली एक पॉइंट पे आके 0 हो जाएगी। वो स्पेस है बहुत दूर, जब हवा से हम बहुत दूर स्पेस में चले जाएंगे, एच आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब। तीसरा है, अब इस अर्थ के अंदर मैं डिग करके अंदर जा रहा हूँ, इसके अंदर ड्रिल करते हुए अंदर जा रहा हूँ, तो क्या होगा? ऐसा लग रहा है कि आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस आर की वैल्यू तो समझो कम होगी, बट वो जो मास है, जिस मास की वजह से जी इफेक्ट कर रहा था, वो उतना मास भी तो कम हो जाएगा। जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया, आप इधर थे तो पूरे बॉडी का मास लग रहा था, अब आप इस जगह आ गए तो सिर्फ पूरी बॉडी का मास क्यों लगेगा? इतना शेल निकल जाएगी ना, सिर्फ इतना ही मास बचेगा, तो धीरे धीरे मास भी कम होता जाएगा, तो वैल्यू ऑफ जी भी कम होती जाएगी, होते जाएगी, होते जाएगी, एंड फाइनली एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आप आएंगे तो जी की वैल्यू 0 हो चुकी होगी। सो ये था वेरिएशन ऑफ जी का एक वीडियो। तो आई थिंक ये आपको समझ में आएगा, आपके पेज नंबर 8 और 9 में दिया हुआ है। एक छोटा सा चीज़ और है, उसको मैं अगले वीडियो में ही कंप्लीट करता हूँ ताकि फिर कन्फ्यूजन ना रहे। थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर आपको डाउट्स हैं, क्लैरिफिकेशंस है, प्लीज़ फील फ्री टू व्हाट्सएप मी और कॉल मी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।